मुझे मेरी वाइफ का फ़ोन आया जी, कशान बेटा घर से बाहर निकला है 11:15 बजे तकरीबन। मैंने पूछा किधर गया है, उसने कहा जी वो जा रहा है, उसका एक दोस्त इंजर्ड हुआ था उसके घर। फिर मुझे वो मेरे भाई की कॉल आई है 11:56 पे, कशान को गोली लग गई और वो उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। सिर्फ एक अल्फाज बोला, मामा मुझे प्यास लगी है। अब कॉल डॉक्टर के हैं कि इसको 3 फायर लगे हैं। 3 फायर लगे हैं जी। और किस जगह पे लगे हैं? पेट के नीचे, पेट के नीचे। पेट के नीचे 2 लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। उन्होंने बोला कि जी इसकी एक टांग तो हमने डेड कर दिया, लेकिन इस बात पे आप हमारे साथ मुत्तफिक हैं कि हमने इसकी ज़िंदगी सेव करनी है। मैं कहा जी बिल्कुल, यहाँ से लेके यहाँ पर। ओके, ये उसका ये भी नहीं हो सकता कि हम इनको रिप्लेस कर सकेंगे। इनकी हम जैसे ही जोड़ते थे वो फिर खुल जाती थी, जैसे ही जोड़ते थे सलसल ब्लीडिंग भी हो रही है। हो रही है। मेरे बेटे ने कहा मामा ये पिस्तौल भी ताहा की है। लड़ाई को कुछ नहीं हुई। ये था कि चंद माह पहले ताहा हवाई फायरिंग कर रहा था बाजार में। मेरा बेटा पास था। वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई। मेरे बेटे ने सिर्फ ये बताया कि निशानदेही की कि इन्होंने की है। वो उनको पकड़ के ले गए। वो दिल में रंज था उनके। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, थाना मुगलपुरा की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जिसमें एक 17 साला काशान जो कि अपने दोस्त की इयादत के लिए जाता है, इसी दौरान 3 गोलियां चलती हैं और ये तीनों काशान को लगती हैं। 20 दिन तक काशान जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहते हैं और 20 दिन बाद एक टांग भी कट जाती है और उसकी मौत भी वाक़ हो जाती है। नाज़रीन, काशान के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जो है वो जब बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था तो माँ इस कदर सदमे में चली गई कि अब सही तरह से बात नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले आप बिल्कुल ठीक बोलती थी जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। मेरे ख्याल में मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करूं। माँ की इस वक्त क्या कैफियत होगी जिसका 17 साला बेटा इतनी बेदर्दी से कत्ल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अफसोस है हमें, हमारी तरफ से इजहार अफसोस है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने चैनल के तवज्जुह से हम आपकी आवाज़ बने। मुझे बताएं कब का वाक़या है, कैसे ये मामलात हुए? ये जो वाक़या है 13 सितंबर रात 11:30 बजे। मैं अपने ऑफिशियली वर्क पे था। मुझे मेरी वाइफ का फ़ोन आया जी, कशान बेटा घर से बाहर निकला है 11:15 बजे तकरीबन। मैंने पूछा किधर गया है, उसने कहा जी वो जा रहा है, उसका एक दोस्त इंजर्ड हुआ था उसके घर। मैंने भी उसको मना किया कि रोको, उसको नहीं जाने दो, ये टाइम नहीं है। लेकिन वो बजीद के पापा मैं जा रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में घर वापस आ जाऊँगा, ओनली 5 मिनट्स। पहले भी आना जाना था दोस्तों के साथ काशान का? नहीं, बहुत कम। वो अगर जाता भी था ना तो उसका टाइम था 9 o'clock, यानी कि 9 o'clock के बाद वो घर से मैक्सिमम। लेकिन उस दिन उसने बोला नहीं, वो मेरे कुछ दोस्त पापा हैं, हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ, इससे मुझे 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट के बाद मैं घर वापस आ जाऊँगा। उस दोस्त का फोन आया कि सब हाल पूछने आए हैं, तो आप भी आ जाओ। मैंने उसको कहा बेटा 11:15 हो रहे हैं, सुबह चले जाना। कहता मामा मैं गली में तो हूँ, 3-4 घर छोड़ के, तो मैं अभी आ जाऊंगा। उसने मुझे वहाँ बैठे की वीडियो मैंने कहा मुझे बताओ आप वाकई हाल पूछने गए हो। मुझे जिसने 2 गोलियां मारी, उसी के छोटे भाई का हाल अली नाम तीमारदारी करने गया था जी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसका हाल पूछने गया। मुझे उसने वीडियो भी बना के भेजी कि मामा देखे हम आराम से बैठे हैं और ये अली का हाल आप देख लें। क्या मैं माँ से बात करूं? आंखें उनकी नम है, दिल में दर्द है,
तकलीफ है उनके अल्फाज में, सही तरह से बोल नहीं सकती, और ये पहले बिल्कुल ठीक थी। ये बच्चे के सदमे ने, बेटे के सदमे ने इनकी ये हालत की है। सर बताएं फिर क्या हुआ? जैसे वो बता रही हैं कि उसने उसको कॉल की, मैंने भी उसको कॉल की। अपने दोस्त के भाई की तीमारदारी करने गया था काशान। बिल्कुल अपने दोस्त की भाई की तमादारी करने गया था। अब जो मैंने आपको बोला ना कि 5 मिनट और 5 मिनट 11:33 पे मेरी और उसकी कॉल हुई। ठीक है, जब मैंने उसको बोला कि पापा ओनली मैं 2 मिनट्स में घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने मामा को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन को क्लोज किया, बंद किया, ओके बेटा चलो ठीक है, घर जाके मेरे से बात करना। फिर मुझे वो मेरे भाई की कॉल आई है 11:56 पे, भाई जी तुसी वो किधर हैं आप? मैं कहा जी मैं तो अभी भाई बेटे कशान को गोली लग गई है और वो उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। मैं क्या मजाक ना करो, कहता मैं सिर्फ आप जिधर भी हैं ना बस पहुँचे हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल में पहुँचे। मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे तकरीबन 12:10 पे, बहरिया टाउन से 15 से 20 मिनट में। मैंने जाकर अपने बेटे को देखा तो वो इंजर्ड था फुल, जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो फुल इन ब्लड, होश में था। उसको उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और होश में था वो। मैंने देखा होश में था, पूरा खून से भरा। सिर्फ एक अल्फाज बोला मामा मुझे प्यास लगी है, पर डॉक्टर ने पानी नहीं देने दिया। डॉक्टर ने कहा पानी नहीं देना। और जब मैं अपने बेटे के पास गया हूँ तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। मैं कहा हाँ जी क्या? बोला नहीं पापा मैं ठीक हूँ। कि ये क्या है? ने कहा मैं ठीक हूँ। जी उसने कहा मैं ठीक हूँ। ठीक है। मैं कहा यार बड़ी गाल है वो। मैं कहा ये क्या? वो पापा बस हो गया, बस ये मेरी उसकी बात हुई थी लास्ट में। लेकिन कितने फायर लगे हैं? जी अब बकौल डॉक्टर के हैं कि इसको 3 फायर लगे हैं। 3 फायर लगे हैं जी। और किस जगह पे लगे हैं? पेट के नीचे। पेट के नीचे 2 लेफ्ट साइड पे और 1 राइट साइड पे। डॉक्टर से उनकी रात 12 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक उनकी वो कशान की उन्होंने सर्जरी चलती रही है। 6:30 बजे मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया कि जी इनके पापा को बुलाएं। वो डॉक्टर्स की कॉन्फिडेंशियल बात करनी होती है, उन्होंने जो उनकी एक रूटीन वर्क में होता है ना। डॉक्टर्स ने मुझे अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से बिठाया, जी देखें जी आपका बेटा था। मैं कहा जी मेरा बेटा है। तो बात सीधी सी है आपको कि हम आपको धोखे में नहीं रखेंगे कि जी कुछ हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जी इसकी एक टांग तो हमने डेड कर दिया, लेकिन इस बात पे आप हमारे साथ मुत्तफिक हैं कि हमने इसकी ज़िंदगी सेव करनी है। मैं कहा जी बिल्कुल ज़िंदगी सेव चाहिए ना, बाकी टांग तो देखा जाएगा बाद में भी। उन्होंने कहा जी हमने इसकी ज़िंदगी लाइफ सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमने इसकी ये टांग राइट वाली टांग को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जो मेन हार्ट वाली शरियानें हैं ना, दोनों की दोनों आर्टरी और नस वाली वो दोनों कट गई हैं, और इतनी कटी हैं कि कम से कम वो यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्योंकि ये उसका ये भी नहीं हो सकता कि हम इसको रिप्लेस कर सकेंगे। कि अगर हम इसको कोशिश कर रहे थे कि इतनी देर जो लगी है, कोशिश कर रहे थे कि इसकी नस जो है ना वो आपस में जुड़ जाए। हम जैसे ही जोड़ते थे वो फिर खुल जाती थी, जैसे ही जोड़ते थे मुसलसल ब्लीडिंग भी हो रही है। मेरे बेटे को जब 2-3 दिन आईओ साहब ने उनसे बयान लिया, फिर वो मैं अपने बेटे के पास गया। मैं कहा पुत्र आईओ ने मनो ये वाली बात की है। उन्होंने कहा जी पापा बिल्कुल ऐसे ही है, एक अब्दुल्ला और मालू है जिसने मुझे एक गोली मारी। काशान ठीक बात कर रहा था। यस उस वक्त वो ठीक था। तब तक टांग अभी नहीं कटी थी। नहीं टांग नहीं कटी थी, राइट वाली टांग नहीं कटी थी, यानी 4 दिन बाद वो टांग नहीं कटी थी अभी। उसके बयान में यानी कि उसने मुझे यही कहा कि मुझे एक गोली अब्दुल्ला और मालू ने मारी। ये चौथे दिन की आपकी बात है? कन्वर्सेशन वेडनेसडे कंसर्वेशन जो वेडनेसडे वाले दिन थे, जब उसने बताया फिर कहा जी 2 गोलियां मुझे ताहा ने मारी। उसके बाद पापा फिर मैं कहा कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसने बोला पापा मुझे हेजिटेशन शुरू हो गया। मैं अब ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि वो आयु साहब ने भी और डॉक्टर्स ने भी बड़ी सख्ती के साथ उसको ना बोला कि यार देख तेरी ज़ुबान ठीक चल रही है, तू ज़ुबान ना बोलना, तू लता दे नाल नहीं बोलना, अपना बयान दो ताकि तेरे माँ बाप को थोड़ा सुकून तो मिलेगा कि हुआ क्या तेरे साथ। उसने अपना ये सारा बयान दिया था। और बुध वाले दिन ही तकरीबन यानी कि बयान के बाद कोई शाम 6-7 बजे ना उसकी राइट वाली टांग से ब्लीडिंग शुरू हो गई।
जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ 2 मिनट, 3 मिनट्स में वो ऐसे ब्लड निकला ना उसका कि नीचे वो पूरा एक डोल भर गया ना। डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये गलत हो रहा है। फ़ौरन से पहले उसको उन्होंने 5-6 बोतलें ब्लड की लगाई। ये वो सिरिंजिंग भी कर रहे थे और ऊपर से ब्लड भी जा रहा था और वो उठाई भी जा रहे थे। उन्होंने इमरजेंसी में उसको रोका। एक साइड से ब्लड निकल रहा है, निकल दूसरी साइड से ब्लड लग रहा लग रहा है। डॉक्टर ने उसको कोशिश की, वो रुक गया। ठीक है। और ये सारा ट्रीटमेंट जो है ये किस हॉस्पिटल में चल रहा था? सर्विस हॉस्पिटल सर्विस चल रहा था। और आईसीयू में, ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ ना, ये आईसीयू के अंदर की बात चल रही है। ठीक है। उसके बाद फिर वो ब्लड रुक गया। टाइम गुजरा, रात के 12 साढ़े 12 बजे ना दोबारा उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई लेफ्ट वाली टांग से। अब दूसरी टांग से स्टार्ट हो गई। ठीक वो है। मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या वजह है? उन्होंने कहा इसको हल्की सी खांसी आई थी जो खतरनाक थी इसके लिए ना, उसको खांसी आनी नहीं चाहिए। जब उसको वो खांसी आई तो उसकी मेन नस जो थी ना, मेन वो दिल से टांग में जाने वाली मेन शरेआन, वो फट गई। उन्होंने कहा ये फट गई। फिर वो यानी कि वो उसका ब्लड भी निकलना शुरू हो गया। तो वो भी ऐसे ही था कि 3 मिनट बाद उनको पता चला कि ये वो ब्लड निकल रहा है। जब उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की तो उसका वही था, तो लेफ्ट वाली टांग पे भी वो पूरी एक बाल्टी भर चुकी थी। फिर रात को इमरजेंसी में उसको 5-6 बोतलें ब्लड की लग भी रही थी और ब्लड भी हो रहा था। यानी कि वो उन्होंने जो नस थी ना, वो नस को उन्होंने बोला काट के ना हल्का उसको बंद कर दिया। जी अभी ये रुक गया ब्लड, ठीक है। अभी उसको ब्लड चल रहा था। यानी कि वो समझ लें कि रात 2 बजे से लेके जुमेरात 2:30-4 बजे तक उसको 8-10 बोतल दोबारा खून की लगी। जुमेरात वाले दिन मैं उसको फिर यानी कि एक और खांसी का हल्का सा ना खांसी आई है, जो उसकी मेन आर्टरी थी वो भी फट गई। उसके बाद भी सारा कुछ वही कुछ हुआ, लेकिन वो उनसे उधर कंट्रोल नहीं हुआ ना। जब उसकी लेफ्ट टांग उन्होंने बंद की है ना, तो उसके बाद मुझे उन्होंने बोला जी अगर टांग बचानी है ना आपको तो वेस्कुलर सर्जन चाहिए आपको, वो आप ढूंढ के लाएं, हम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। मैंने उसको ढूंढा। जो हफ्ते वाले दिन रात 10 बजे वो वेस्कुलर सर्जन मिला। उसने भी आते उनको बोला जी जो आज की राइट टांग है वो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेफ्ट वाली टांग को मैं कोशिश कर लूँगा बच जाए। जी संडे वाले दिन उसको ऑपरेट हुआ। संडे वाले दिन उन्होंने उसकी ये राइट वाली टांग जो वो पहले हाफ काटी और इसको उन्होंने ट्रीट किया। और उन्होंने ये भी चांस बोला कि जी अगर ये टांग 2-3 दिन के अंदर चल गई लेफ्ट वाली तो इज ए बेस्ट, अगर नहीं चलेगी तो पूरी कोशिश की पूरी उन्होंने कोशिश की। उसकी वो जो स्टेटमेंट थी जो आयो साहब ने मुझे पढ़ाई, मैंने पढ़ी, मेरे सामने उसने की, वो ये थी कि मुझे एक गोली अब्दुल्ला उर्फ मालू ने मारी है, 2 गोलियां ताहा ने मारी हैं और ये बिल्कुल उसने होशोवास में अपने साइन भी उसने किए हुए हैं और थंब भी लगा हुआ उसका। पहले एफआईआर आपने करवाई 324 की? जी 324 की हुई, लेकिन आफ्टर दैट वो 302 में कन्वर्ट 302 में कन्वर्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, इनके साथ इसकी दोस्ती थी, उठना बैठना था, बेटे की कंपनी ठीक थी? ऐसा महल्लेदारी में जैसे किसी का हाल पूछने चले जाते हैं, सलाम दुआ गुजरते हुए जैसे कर लेते इंसान, वैसे ज्यादा दोस्ती नहीं बैठना नहीं था। नहीं। लड़के कैसे थे? वो किस ठीक, फैमिली वो से थे, ठीक। किस घर के थे, कैसा माहौल था? पहले कोई इस तरह की चीजें देखी थी उनने? हाँ वो ताहा जो है वो मोहल्ले में अक्सर फायरिंग करके लोगों को डराता रहता है। उसका बाप अजीम बहुत सपोर्ट करता अपने बेटे को, और वो पुलिस थाने में खूब पैसा दे रहा है कि मेरे बेटे को बचाओ और अब्दुल्ला पे सारा ब्लेम करो। मेरे बेटे ने कहा मामा ये पिस्तौल भी ताहा की है, और ताहा ने अब्दुल्ला को दी। तो अब अजीम अपने बेटे को बचा रहा है और दूसरे को सारा उसके ऊपर उस पे डाल रहा है। ताहा की और इसकी दोनों की उम्रें कितनी है? ताहा 21 साल का है और जो दूसरा है अब्दुल्ला वो 17-18 साल का। मेरा बेटा 17 साल का था। कोई लड़ाई हुई थी? कुछ बेटे ने बताया? कोई झगड़ा हुआ था? किस वजह से बात इस नौबत पे पहुंची? लड़ाई कुछ नहीं हुई। ये था कि चंद माह पहले ताहा हवाई फायरिंग कर रहा था बाजार में। मेरा बेटा पास था
वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई। मेरे बेटे ने सिर्फ ये बताया कि निशानदेही की कि इन्होंने की है। वो उनको पकड़ के ले गए। वो दिल में रंज था उनके। ताहा है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, अपने बाप की कमाई पे अय्याशी करता था। बाप ने बिगाड़ा हुआ था। आई थिंक सो कि उसके बाप ने ही बिगाड़ा था कि उसको पैसे बाप मिलते ही थे। इसको कवर कर रहा है सारे मामला। हाँ जी, इस बाप ही सारे मामला को कवर कर रहा है, वो पुलिस वालों को पैसे। सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें कहा गया है कि टिकटॉक बनाते हुए ये सारा वकूआ हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, अगर इसमें सदाकत होती तो आई थिंक सो कि मेरा बेटा मुझे सबसे पहले बताता, पापा मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, ये देखो मैंने ये किया। टिकटॉकर था बेटा? ना 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 ना, अगर मैं आपको उसकी टिकटॉकर की वीडियो दिखाऊंगी तो जस्ट एक या दो है, वो भी वो अपनी सिर्फ अपनी पिक सेंड करता है। यानी कि वो हमारे- पुलिस का आपके साथ कैसा ताउन है? और मुल्जिमान जो हैं वो इस टाइम अरेस्ट हैं या अभी तक गिरफ्तार नहीं हो मुल्जिमान इस टाइम अरेस्ट हैं, आई थिंक, और दोनों ही वो जेल में हैं। और पुलिस वाले जो कुछ भी कर रहे हैं वो अब मेरी समझ से बालातर होता है। कोई प्रेशराइज, कोई थ्रेट्स, कोई सुलह की तरफ बातचीत आई है? नहीं, पुलिस वाले मुझे नहीं, नहीं, मैं पुलिस वालों की नहीं, मैं फैमिली बी साइड की बात कर रही हूँ। अभी तक इसने कोई उन्होंने अफसोस किया हो कि हमारे बेटे ने? कोई अफसोस नहीं किया उन्होंने क्योंकि नहीं, महल्लेदार भी थे, इंसानियत के नाते भी इतना बड़ा उन्होंने जुल्म किया है, उल्टा तो कोई अफसोस नहीं। उल्टा उन्होंने हमें देख के कुलकुलों पे हंसी में मजाक उड़ाया। ये तो ज्यादती है। जो मेरे बेटे के साथ हुआ, मेरे बच्चों के मुल्जिमान के साथ कोई कुछ होना चाहिए। वज़ीर आला साहब से भी ये मेरी अपील है, अगर वो मुझे सुन रही हैं और देख रही हैं, उनसे भी मैं एक भाई की तरह, बेटे की तरह कह लें, जिस तरह उनका दिल करता है मान लें, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे को पूरे का पूरा इंसाफ दिलाया जाए। एडवोकेट अदनान रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बच्चे के मामू भी हैं? जी, मेरा भांजा था, मेरी सगी सिस्टर का बेटा था। वो अक्सर मैं उसको अपने साथ ही रखता था, कोर्ट में भी लेके जाया गया करता था। और मेरी भी काफ़ी विशेष हैं थी कि मैं उसको अच्छे मुकाम पे लेके जाऊं, अच्छी तरबियत करवाऊं और उसको एक अच्छी जगह पे सेटल करवा सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो बेचारा ज़िंदगी की बाजी हार गया, और जो जिस कर्ब से वो गुजरा 20 दिन वो अस्पताल में रहा, इसी वार्ड में, वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि 20 दिनों के दौरान उसकी दोनों टांगें डेड हो गई और एक टांग को, राइट टांग तो उसकी बिल्कुल काट दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारा नहीं सर्वाइव कर सका। डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हर तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया, मेहनत की कि किसी तरह बच्चे की जान। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, टिकटॉक का हवाला दिया जा रहा है, उसमें कितनी सदाकत है? मेरे तक भी काफ़ी कुछ खबरें पहुंच रही हैं और इंतहाई ज़िम्मेदाराना ऑफिशियल्स लोग इस किस्म के बयान दे रहे हैं मीडिया पे कि शायद ये जो वाक़या हुआ है एक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए किसी से फायर चल गया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। देखें, बच्चे को 3 फायर लगे हैं, 3 फायर टिकटॉक बनाते हुए नहीं लगते। एक फायर अगर चल जाए गलती से तो वो तो सोचा जा सकता है कि शायद गलती से चल गए, लेकिन 3 फायर मुख्तलिफ जगहों पे लगना, ये ना तो टिकटॉक वाला सीन है और ना किसी की कोई गलती की वजह से ये वाक़या हुआ है। ये पूरा प्लान करके मेरे बच्चे को घर बुलाया गया और जब सारे मौजूद थे उसके दोस्त, वो चले गए और मेरे बच्चे को उन्होंने रोका कि आप नहीं जाना, आप अभी यहीं पे स्टे करो, आप बाद में जाना। और वहाँ से सारा सिनेरियो सामने आता है कि वो जब वहाँ पे एक कशान, ताहा और अब्दुल्ला रह जाते हैं, तो अब्दुल्ला ने ताहा से मोज़र पकड़ा जो लोड किया हुआ था, ठीक है, और उसने उसके ऊपर फायर किया, ठीक है, और उसके बाद ताहा ने उसको फायर मार के उसको ज़मीन बोस किया। और ये सारा वाक़या एसपी साहब, डीएसपी साहब, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ऑफिसर, आईओ साहब और मदई भी, मैं भी और मदई के 2 भाई, हम सब की मौजूदगी में ताहा और अब्दुल्ला ने अपने बयान में बताया है। ताहा ने सबसे पहले अपना बयान दिया था हमारे सामने उस मकुए के ऊपर कि ये मोज़र मैं अपने गांव से लेके आया था, बगैर लाइसेंस याफ्ता था। ये इसके 2 मैगज़ीन थे, एक मैगज़ीन जिसमें ये लोड किया गया था उसमें 6 गोलियां थीं। 6 गोलियों में से 3 फायर उसी टाइम चले हैं
और एसपी साहब ने ताहा से पूछा कि बाकी 3 गोलियां कहाँ पे हैं। ताहा ने उस वक़्त कहा कि बाकी 3 गोलियां मैंने मौके पर ही, गंदा नाला पास था कोई, तो वहाँ पे फेंक दी हैं। उसका ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है, हम सबके सामने उसने ये रिकॉर्ड करवाया अपना लोगों बयान। को इंसाफ दिलवाने वाले जो हैं वो आज खुद इंसाफ के मुंतजिर हैं। कोई उम्मीद है इदारों से? उम्मीद तो मुझे सिर्फ रब से ही है कि इंशाल्लाह रब इंसाफ करेगा। और मैं अपने दारों से अपील करूंगा कि खुदारा, अगर आज मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, कल आपके बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पे इन जराइम पेशा लोगों को ना रोका गया, इन नई जनरेशन को ना कंट्रोल किया गया, तो ये आगे आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। आज मेरा बच्चा गया, कल इन लोगों का भी बच्चा जा सकता है। तो मेरे साथ इंसाफ करें और अपनी इन्वेस्टिगेशन को मेरिट पे डिसाइड करें, ना कि किसी की फेवर करें। जो सामने हकीकत है, फैक्ट्स सामने मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद हैं, उसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए।